खूब दैत्यराज और दंबिकासुर, आज तूने मुझे खुश कर दिया। जो अब तुम आजाद हो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है मेरे पास, तुम जा सकते हो। ये क्या बोल रही हो महारानी डायना? जब तक हम दोनों भाई की जरूरत थी, आपने मुझे अपने पास रखा, और जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, आप मुझे जाने को बोल रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। याद रखना, दोबारा कभी लौटकर नहीं आऊंगा। इतना बोलकर दैत्यराज और दंबिकासुर वहां से चले जाते हैं और इधर मंत्री व्यास महाराज जी को लेकर राजा के पास जाता है। फिर राजा नीलमणि व्यास जी को सारी बातें बता डालते हैं। तब बाबा बोलते हैं, देखो राजा जी, आपकी बेटी ही नहीं बल्कि इस राज्य के 3 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिनका जन्म अमावस्या के दिन हुआ था। अगर समय रहते उन्हें न बचाया गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अब 5 दिन ही बचे हैं काली पूर्णिमा को, और उसी दिन उन सब की बलि दी जाएगी। बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बेटी की बलि दी जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। मंत्री तुरंत जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो राजकुमारी माया को ढूंढ कर लाएगा उसकी शादी राजकुमारी से होगी, ये मेरा वचन है। राजा की इतनी बात सुनकर मंत्री राज्य में सब तक ये संदेश पहुंचा देते हैं और महल वापस लौट आता है। और उधर पंडित तथा जयवीरू गांव मोहन के घर पहुंच जाते हैं। सुनो मोहन, क्या तुमको याद है कि तुम्हारा बेटा किस दिन पैदा हुआ है, जिसे अमावस्या, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण? अगर इसने से किसी भी दिन तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है तो तुरंत बोलो। हाँ, मेरा बेटा अमावस्या की रात को पैदा हुआ था। पर वीरू, ये कायो पूछ रहे हो, और ये तुम्हारे साथ कौन है, बोलो। मोहन भाई, तुम परेशान मत हो, कुछ होगा नहीं। बहुत ही जल्द हम तुम्हारे बेटे को वापस लेकर आएंगे, और बहुत जल्द ही तुमको इन दोनों लोग के बारे में भी पता चल जाएगा। अब तीनों लोग मोहन के घर से बात करके हरिया के घर की तरफ निकल पड़े और थोड़ी ही देर में हरिया के पास पहुंच जाते हैं। सुनो हरिया भाई, ये बताओ, छोटकी किस दिन पैदा हुई थी? जैसे अमावस्या, लाल अमावस्या, पूर्णिमा, काली पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, इसमें से अगर किसी भी दिन पैदा हुई है तो बिना डरे हमें बताओ। हाँ भाई, वो अमावस्या को जन्मी थी। पर ये अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ये समझो कि छोटकी को हम बहुत ही जल्द ढूंढेंगे। अब गांव के दोनों बच्चों को मैं ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। बिना उन्हें खोजे घर वापस नहीं आऊंगा। अरे वीरू भाई, गांव में 2 ही बच्चे नहीं चोरी हुए हैं, बल्कि आज सुबह ही खबर आई कि राजकुमारी माया को 2 बड़े बड़े राक्षस उठाकर लेकर गए हैं, और राजा ने ऐलान किया है कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे सोने चांदी और उसकी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा। ये नहीं हो सकता है। अब राजकुमारी भी गायब हो गई। हे भगवान, ये तू क्या कर रहा है? अब तुरंत तुम मेरे साथ राजमहल चलो, राजा से थोड़ी बात करनी होगी।